झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें। पलामू चैम्बर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। प्रशासन से आर पार की लड़ाई में सभी दुकानों में लटका रहा ताला, करोड़ों रुपए के कारोबार में असर। श्री बंशीधर नगर पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री बंशीधर नगर इकाई के आह्वान पर अनुमंडल मुख्यालय का बाजार लगातार दूसरे दिन भी बंद जारी है। बाजार की सभी दुकानों के शटर गिर रहे हैं और ताला लटक रहा है। दुकानदारों ने दुकान को बंद रख प्रतिष्ठान का चाबी अनुमंडल प्रशासन के जिम्मे सौंप दिया। व्यवसायियों ने चिताया कि अगर प्रशासन प्राथमिकी दर्ज वापस नहीं लिया जाता है तो वो लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। मालूम हो कि शहर के आड़ती व्यवसायी महाकाल ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ऋतिक कुमार की गेहूं लदा ट्रक को स्थानीय अनुमंडल प्रशासन द्वारा पकड़ा गया था, जबकि ऋतिक कुमार के द्वारा गेहूं से संबंधित सारे कागजात प्रस्तुत किए गए हैं। बावजूद जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज किया, जिसके विरोध में व्यवसायियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन दुकानों को बंद रखकर जिला और अनुमंडल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। इस दौरान का सहयोग है प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगातार दूसरे दिन दुकान बंद रहने से बाजार में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खरीद बिक्री करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस दौरान शहर के सभी व्यवसायियों एकजुट होकर मुख्य बाजार थाना गेट के सामने गुलाब मेमोरियल मार्केट में स्थित चैम्बर कार्यालय के पास बैठकर जिला और अनुमंडल प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष शंभुनाथ सौदागर ने की। विरोध सभा में लगातार दूसरे दिन पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में बैठकर समर्थन किया। व्यवसायी अपने न्याय की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ अडिग है, लेकिन 2 दिनों से बाजार बंद होने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से सुधि लेना भी नहीं समझा और न ही धरने पर बैठे लोगों का मामला सुलझाकर आंदोलन का समाप्त करने का दिशा में कोई पहल नहीं किया, जिसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशासन आंदोलन को नज़रअंदाज कर रहा है। प्रशासन की नज़रअंदाजगी से वेबसाइट अपना आंदोलन के रूपरेखा और तेज कर दी है। विरोध सभा को संबोधित करते हुए पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री बंशीधर नगर इकाई के अध्यक्ष शंभुनाथ सौदागर ने कहा कि प्रशासन जिस गेहूं के साथ ट्रक को जब्त किया है, अगर वो गेहूं पीडीएस का है तो प्रशासन अभी तक गोदाम प्रभारी या डीलर के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशासन अपनी कलम की ताकत दिखाकर व्यवसायियों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे दिन दुकानदार अपनी दुकान बंद कर अनुमंडल प्रशासन को चाबी सौंप दिए हैं, बावजूद अभी तक कोई न्याय नहीं मिली है और न ही प्रशासन अभी तक सुधि लेने पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अगर बंद दुकानों में अब कुछ भी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार जिला और अनुमंडल प्रशासन होगा। पूर्व विधायक प्रताप देव ने कहा कि प्रशासन द्वारा व्यवसायियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों के साथ सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। प्रशासन द्वारा जब्त गेहूं को सरकारी बताया तो उसे साबित करें, अन्यथा अपना मुकदमा वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे दिन दुकान बंद रहने से दुकानदारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, वहीं छोटे दुकानदारों को संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को न्याय दिलाने के लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से बात हुई है। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात कर व्यवसायियों को न्याय अवश्य दिलाया जाएगा। व्यवसायियों के धरने में ये रहे मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सह पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव और छोटे राजा, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष सह गढ़वा जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष शैलेश कुमार चौबे, युवा नेता ताहिर अंसारी, भाजपा नेता लक्ष्मण राम, नगर पंचायत उपाध्यक्ष लता देवी, अनुमंडल विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष कुमार कनिष्ठ, मुकेश्वर पांडे, अमरनाथ पांडे, नेत्री किरण देवी, नेहा देवी, बिशनपुरा के जीप सदस्य शंभू चंद्रवंशी, लाला पासवान, सुरेंद्र गुप्ता, चैम्बर के हृदयानंद कमलापुरी, अनुप निराला, मिक्की जायसवाल, राकेश विश्वकर्मा, समीम खान, तस्लीम खान, ऋतिक कुमार, आनंद प्रकाश कमलापुरी, संजय कसेरा, वीरेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में व्यवसायी मौजूद थे।
पलामू चैम्बर के तरफ से लगातार आज दूसरा दिन बंदी बुलाई गई है। बंदी में सभी दुकानदार भाइयों से भरपूर समर्थन मिला है। उनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने नुकसान करके एक व्यवसायी के लिए हित में जो लड़ाई लड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक निर्णायक निर्णय नहीं आता है, न्याय के पक्ष में नहीं आता है, पलामू चैम्बर के जो मांगों के पक्ष में नहीं आता है, तब तक अभी तक कोई निर्णय हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने वार्ता करने के लिए आएंगे, उस पर हम लोग बात रखेंगे, वो हमारे संतुष्ट करते हैं, उसके बाद ही कुछ आगे हम लोग। मंत्री मिथिलेश ठाकुर साहब, आपका बात हुआ क्या? माननीय मंत्री जी से हमारा बात हुआ है और हमने अपने सारे घटनाओं को उनको सामने रखा। उन्होंने यह पूछा भी कि आप संतुष्ट हैं ना, ये माल सही है? हमने कहा कि सर पूरे कागजात के साथ हैं, हम सारा माल सही है। तो कहा कि आपके साथ न्याय होगा और उसके लिए वो मुख्यमंत्री से भी मिलना होगा, तो वो मिलेगा। प्रशासन को चाबी सौंपे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैंने अनुमंडल में जाकर हम लोग कल दुकान की चाबी सौंप दिए हैं। उन्हें रिसीव भी ले लिया है, रिसीविंग कर लिया। सब तो यही कह रहे हैं कि बेलगाम हो गए हैं, लेकिन यहाँ व्यवसायी का मांग है, व्यवसायी के साथ जुल्म किया जा रहा है। पीडीएफ का माल है कि नहीं है ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मुकदमा कर दे रहे हैं। तो कम से कम जो व्यवसायी का मांग है कि जो पीडीएफ का माल है कि बाहर का माल है और कैसे पीडीएफ का माल है, ये कम से कम साबित करें। व्यवसायी लोगों को ये बताएं कि ये चोरी का माल है कि ये सही माल है। ये जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर कैसे होगा? आप डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि हम केस कर देंगे। एक बार केस किए, इसके बाद फिर केस वापस लिए, फिर एक हफ्ते बाद फिर उसके ऊपर केस हो रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि सारे दल के लोग एक होकर के इस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमारा एक ही मांग है कि आप क्लियर कीजिए कि ये जो माल पकड़ा गया है, ये जो व्यवसायी ऋतिक में जो मुकदमा केस किया गया है, ये जेन्युइन माल है कि बिना जेन्युइन माल है। अगर गलत है तब कार्रवाई हो, नहीं तो आप इसको साबित करके बताएं कि ये पीडीएफ का माल है कि नहीं है, किस डीलर से आपने लिया, कहां से आपने इसको क्या नाम है। तो आखिर मान लीजिए जहां जहां जो लोग डीलर हैं, अगर वो डीलर से माल लिए होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और जब किसान से जो माल लिए हैं वो तो स्पष्ट है कि ये किसान से माल लिए हैं, तो किसान का ये कागज दिखा रहे हैं, जिनसे ये माल खरीदे उसका पेमेंट का पूरा रसीद दिखा रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, तो फिर किस बात की पुष्टि हो रही है? लेकिन आपको केस करने से पहले व्यवसायी लोग को क्लियर करना चाहिए कि ये माल पीडीएफ का है कि किसान का है। और जो हम लोगों का समझ का है कि पूरे 2 दिन से सारे व्यापारी, छोटे व्यापारी भी बेचारे जो है 2 दिन से अपना दुकान को बंद करके इस लड़ाई में शामिल है, लड़ाई में लड़ रहे हैं, अपना दुकान बंद कर रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन चलते रहेगा और इस आंदोलन में न्याय की जरूरत है। आप क्लियर करें कि ये माल किससे इन्होंने लिया है, किस जुर्म में इस पर केस किया गया है, इसको क्लियर होगा, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। जिला प्रशासन सत्ता पक्ष का बात सुनने को तैयार नहीं है, क्यों? निश्चित रूप से हम लोगों ने अपनी बात रखी, सारे लोगों ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष के लोग भी रख रहे हैं, अपने विपक्ष के लोग भी रख रहे हैं। आप क्लियर करने में आपको दिक्कत क्या है? अभी तक 36 घंटे हो गए, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, अपनी बात को नहीं रखा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि क्या ये क्लियर है, क्या क्लियर नहीं है? इसलिए आपको क्लियर करना होगा कि ये माल जो पकड़ा गया है वो सही है कि गलत है। देखिए, कल से आज 2 दिन हो गया, व्यवसायियों का जो बंदी, इस बंदी में झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों के लोग हैं और 2 दिनों से लगातार नगर उतारी बंशीधर के जितने भी दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, तमाम व्यवसायियों का दुकानों में ताला लगा हुआ है। और कल तमाम व्यवसायियों का जो दुकान का चाबी था
व्यवसायियों के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय को तमाम चाबियों को सौंप दिया गया है और जब तक व्यवसायियों का जो मांग है, इस मांग पर अगर विचार नहीं होता है, इनको मांग पूरा नहीं होता है, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका समाधान नहीं होता है, तब तक ये जो आंदोलन है ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज अभी तो मात्र जो है से राजनीतिक दलों का समर्थन है व्यवसायी समाज के आंदोलन को आने वाले आज के बाद नगर उटारी से बढ़कर ये पूरे विधानसभा के आंदोलन के रूप में बदलेगा। मजदूर और किसान भी इस आंदोलन में आएंगे और हमको लगता है कि कल से बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा और इस उग्र आंदोलन की जवाबदेही अनुमंडलाधिकारी और जिला प्रशासन की होगी। ऐसे सरकार से बात हुई है, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से बात हुई है, कल उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात किया था, आज 4 बजे उनकी मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और मुझे आशा है कि 6 बजे तक कोई ना कोई रिजल्ट होगा, कोई ना कोई समाधान होगा। और अगर समाधान नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। हम तमाम लोग व्यवसायी परिवार के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, जो भी करना होगा हम लोग साथ करेंगे। देखिए, यह जो धरना का मंच है व्यवसायियों का है। अलग बात है कि हम लोग सत्ता के पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग हम लोग बैठे हुए हैं और किसी के बात नहीं मानना अधिकारियों का, इससे स्पष्ट होता है कि सदा जो अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं। और अधिकारी निश्चित रूप से जो व्यवसायियों का जीएसटी करता है, व्यवसायियों का टैक्स करता है, उस पैसे से उनको वेतन मिलती है। मालिक यहाँ धरना पर बैठा है और नौकर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक जो अधिकारी हैं जिन गूंगे और बहरे बन चुके हैं उनकी कार्रवाई को हम पहुँचाएँगे। और मैं माननीय सांसद विष्णु दयाल जी, माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी से भी लगातार वार्ता किया हूँ और उन्होंने भी चैम्बर अध्यक्ष से बात किया है। अधिकारी निश्चित सुनेंगे और अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी और हम लोग का आंदोलन भी सफल होगा। मैं आनंद कमलापुरी हूँ। गाड़ी पकड़कर बेवजह केस किया गया, उस पर सभी दल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समर्थन दे रहे हैं। सब एक साथ हो गए हैं व्यवसायियों के पक्ष में। और जो नगर उटारी है, नगर उटारी पूरे भनातपुर विधानसभा, यहाँ पे किसान बहुमल क्षेत्र है, जो यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में किसान उपज होता है, किसानी उपज होता है। तो यहाँ गेहूं का मात्रा भी बहुत ज़्यादा आता है। आज गेहूं को पकड़कर केस किया गया कि पीडीएस का माल है, कभी चावल पकड़ के केस किया जाता है। अभी आने वाला 1 महीना बाद धान का सीजन है, कुछ दिन बाद धान पकड़ के केस करके गाड़ी लगवा देंगे थाना में, बोलेंगे कि हमारा गोदाम से चोरी हुआ है। ये सब विषय पर जो भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो भी अनुमंडल के हैं और जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे विधायक सांसद, सब लोगों को इस पर सूद लेना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, नगर उटारी व्यवसाय का एक अनुमंडल का एक हब है और इस हब का बंद हो जाना, नगर उटारी का व्यवसाय बंद हो जाना, ऐसा नहीं है कि नगर उटारी प्रभावित है, पूरे अनुमंडल इससे प्रभावित है। और अभी पितृपक्ष का भी समय चल रहा है, आने वाला समय दशहरे का है, नवरात्र का है। तो प्रशासन को आकर के निश्चित रूप से व्यवसायियों से बात करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए। और जो पेपर की जहाँ तक बात आ रही है, तो मैं तो कहूँगा कि पेपर जांचे, प्रशासन समझे कि पेपर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो फिर कार्रवाई करे। ये लोग भी, व्यवसायी भी तो कह रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले, उचित है तो उचित न्याय मिले, अनुचित है तो कार्रवाई हो। कहाँ ये लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है। इसलिए प्रशासन को आना चाहिए, प्रशासन को बात करना चाहिए। व्यवसायी ऐसा नहीं है कि मतलब व्यवसायी गलत करके बैठ गए हैं और प्रशासन सब सही करके बैठा हुआ है। जहाँ से भी गलती हो, जिसकी भी गलती हो, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। और नगर उटारी का बंद होना, ये बंद होना ही बात नहीं है। नगर उटारी का बंद हो जाना एक बहुत बड़ा मायने रखता है।
इसलिए प्रशासन को इस पर तत्परता से विचार करते हुए तत्काल इस पर असर दिखाते हुए व्यवसायियों से बात करना चाहिए और व्यवसायी से बात करके रास्ता निकालना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए।